यार खुदा के वास्ते आप क्यों बच्चों की बातों के पीछे लग रहे हैं? देखिए फरीद साहब, जो जो आया है वो कमरों में घुसता रहा है, हमने तो किसी को कुछ कहा ही नहीं है। जी हाँ, मुझे भी पता है यार, आप मेरे बहनोई हैं, मेरी बहन का घर है। हाँ। जब ये लोग आए हैं नीचे, ये लोग पहले आ गए थे, ये उस कमरे में चले गए, पहले हाँ। फ्लोर पे चले गए, वो दूसरे पे चले गए, अब तीसरे फ्लोर पे सामान पड़ा हुआ था, ये जाके चौथे में फिट हो गए। इसमें कौन सी यार नाराजगी वाली बात है? हाँ। बिल्कुल सही बात है। फूफा जी आपकी मेहरबानी है, रफड़ ना डाले। अब्बा जी अगर यही रफड़ डाला तो मैंने चूहे मार गोलियां खा लेनी है। हाँ। ना बेटा, तुम क्यों खाओ चूहे मार गोलियां, तुम्हें सूट कर जाएंगी। ओ बेटा तुम बच्चे हो हमारे, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी करे, अल्लाह तुम्हें खुशियां दे, तुम्हारा कसूर कोई नहीं है, कसूर तो बड़ों का है। फरीद साहब क्या बताऊं आपको, मैंने ऊपर से खुद झांक के देखा है, पहले फ्लोर पे चाय के साथ बाकरखानियां जा रही हैं, सुर्ख सुर्ख बाकरखानियां, और हमें चौथे फ्लोर पे सलाबे हुए रस दे दिए। अब सलाबे हुए रस को क्या डुबोए हम, और खास बात बताऊं चाय भी ठंडी थी, बिल्कुल पानी की तरह चाय थी। और ना असगर बेटा नाराज नहीं होते, कोई बात नहीं। ओ भाईजान तुम ते कोई फर्क नहीं पैंदा, तुस ते बचे हुए रस छापर च पा के बैग च रख ले सी, मैं सलाबे हुए रस नहीं खा सकता, मैं इस घर दा भरवैया। असगर भाई नाराज ना हो, और पाप बग्गा जी इसको आधा किलो बाकर खाने मंगवा दो, और चलो बरात पे चलते हैं। वैसे अंकल आप गुस्सा ना करें, मैंने खुद ऊपर नाश्ता पहुंचाया है। मुझे खाला ने बोला था कि नाश्ता ऊपर भेज दो, जो हम लोगों ने नीचे चाय रस खाए वही आप लोगों को ऊपर चाय रस दिए। ओ बेटा तुम्हारा क्या मतलब कि मैं बाकरखानी को पहचानता नहीं? 13 साल मैंने तंदूर पे खड़े होकर बाकरखानी लगाई हैं, और मुझे पता है वो कब सुर्ख होती है और कब उतारना उसको। हाय हाय की बदनसीबी है इस खानदान दी, उथे गोश्त उडिकन दिया, ये बाकरखानियां तो लड़न डे। यार मैं तो आप सब लोगों की बातों पर हैरान हो रहा हूँ। यकीन जानिए कि जिस शादी वाले घर में इस तरह की लड़ाई होती है, ये छोटी छोटी बातों पर तू मैं होती हाँ है, जी। इज्जत बेइज्जती का मसला होता है, बिल्कुल। वहां सबसे बड़ा जो स्टेज, जो सबसे ज्यादा इज्जत दाव पर लगी होती है, वो उस शख्स की लगी होती है जिसके घर की ये तकरीब होती है। हाँ जी, अब आप देखिए कि लड़की वाले वहां पर उनकी वेट कर भी रहे इज्जत बेइज्जती का मसला है, वो वहां इंतजार कर रहे हैं, और यहाँ अपनी ख्वाहिशात से ये बाहर नहीं निकल रहे, यहाँ अपनी अना से ये लोग बाहर नहीं निकल रहे। ओ भाई साहब, ना कोई हमारी ख्वाहिश है, ना कोई अना है, ना कोई लालच है, ना कोई लड़ाई है, हमें तो ये असगर ले आया है। ओ भाईजान अगर असगर आपको लेके आया ना तो आपकी कंड नहीं लगने देगा, असगर आपको बरात पे लेके जाएगा। मुझे पता है वो शादियों पे वो गोल पंगूड़ा भी आता है, मैंने उसके ऊपर आपको बिठा के छोड़ना है। कहके ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਗੂੜੇ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਚੌਲ ਠੰਡੇ ਹੋ जाने ने। वैसे जाना साहब, कभी आपको चावल ठंडे याद आ रहे हैं, कभी गोश्त याद आ रहा है, कभी आपको खेस याद आ रहा है, तो ज्यादा सलामी पानी है 500 रुपया, मैं तो कहना 1000 मेरे को है, ते घर ही रहो। अब्बा जी अगर यही रफड़ रहने हैं ना, वो सेबे वाली बम्ब की जगह थोड़े से पैसे और डाल के सुचल बम्ब चलवा देना, तो जान तो छूटे ऐसे रिश्तेदार और बरादरी से। मिन्नतें सुबह की फरीद साहब इन लोगों को कर रहा हूं कि खुदा के वास्ते ये छोटी छोटी बातें छोड़ दें यार। हाँ। आप मेरी इज्जत के लिए आए हुए हैं तो जी फिर हाँ। मेरी इज्जत का तो ख्याल करें। दुरुस्त बात है। ताने दे रहे हैं, हाँ। ये जो चौथे फ्लोर का गिला कर रहे हैं, हाँ। आप चल के इनके कमरे की हालत देख लें, आपको ऐसे लगेगा कि जैसे सर्कस का सामान उतार के रखा है। सुन रहे हो असगर, सुना है? हमें सर्कस वाला बना दिया है। ओ नहीं भाईजान आपको नहीं कहा, मुझे कहा है, मैंने 2 साल बंदर के बच्चे भी बेचे हैं ना। मसला सिर्फ इतना है फरीद साहब कि ये सोच रहे हैं मैं ससुराल वालों को इज्जत दे रहा हूँ, ससुराल वाले सोच रहे हैं कि अपनी बहन का इनको ख्याल है सिर्फ। आप तो सैंडविच बन गए। देखिए मैं सिर्फ असूल की बात कर रहा हूं कि भाई आगे मैंने 60 बंदों का कहा हुआ है, खुदा के वास्ते जो मर्जी मेरे साथ चल पड़े मगर 60 से ज्यादा ना जाएं। बिल्कुल सही। 18 बंदे मैं कैसे यार ऊपर ले जाऊं? हाँ। तो क्या हो गया भाई, 18 बंदे तो बैंड बाजे वाले भी हो जाते हैं। ओ। इतनी आपको शर्मिंदगी हो रही है लड़की वालों से, तो हम बैंड वाली वर्दी पहन लेते हैं। फूफा जी बैंड वाली वर्दी? ओ भतीजे तुम चुप करो, 3 साल मैंने बैंड भी बजाया है।